दिल्ली पुलिस, एसएससी और भी कई वनडे एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल लेवल या फिर जो स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होती हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण नियुक्तियां पूछी जाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की पूछी जाए या फिर राज्य स्तर पर पूछी जाए। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां होंगी जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की होंगी। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 यानी कि 10 महीने में जो भी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिस भी संस्था के, उन अध्यक्षों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है सीमा सड़क सुरक्षा यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ, उसके 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि बीआरओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो बीआरओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अपने ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ये बीआरओ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पर अगर पूछा जाए भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती को, ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट आगे बात की जाए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट कर लेना कि पहली महिला अध्यक्ष है, इसे आप स्टार मार्क कर लेना। तो ये बनाई गई है ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो एनजीटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था यानी कि एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये ऑप्शन बी आर माधवन को एफटीआईआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं मनीष देसाई, ऑप्शन सी मनीष देसाई को। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो भारत के प्रवर्तन निदेशालय जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, ईडी, भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन डी राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो ये हैं मनोज यादव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये है राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन बी राजेश नाम्बियार। आगे अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। आईसीजी के 25वें महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश पाल, ऑप्शन सी राकेश पाल को आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक बनाए गए हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। रो के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो रो के प्रमुख बनाए गए हैं रवि सिन्हा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर आगे बात करें सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं नितिन अग्रवाल, ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। तो इसके नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इसके अंदर जो अपना आरबीआई है इसके अंदर एक अध्यक्ष प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अध्यक्ष तो इसके 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं, लेकिन जो चार अध्यक्ष बनाए गए वो 3 तो पहले से थे, अब एक नया अध्यक्ष और बनाया गया है। अब कुल टोटल 4 अध्यक्ष बनाए गए और जो नए अध्यक्ष डिप्टी गवर्नर बनाए गए वो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट अगर आगे बात करें भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो ये ऑप्शन सी तुषार मेहता भारत के सोलिसिटर जनरल बने हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है
उसके नए निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। प्रवीण सूद ऑप्शन बी सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है अपने ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, अपना 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि जो एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये है सुबोध कुमार। सुबोध कुमार ऑप्शन ए को एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे अगर बात करें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन सी रवनीत कौर, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। आगे बात करें, भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए हैं? भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नए कानून मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को सेबी की नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये हैं ऑप्शन बी सौगत गुप्ता को ASCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, BARC यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक के रूप में विवेक भसीन ऑप्शन ए को नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन BARC के नए निदेशक, नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो यह ऑप्शन डी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को बनाया गया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं के कृतिवासन को TCS के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो। दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर की है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप जरूर सुझाएं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।